हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट यानी रूमिनेंट में पोषण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रूमिनेंट मीन्स होता क्या। एनिमल लाइक काउ एंड बफेलोज कैन क्विकली ईट द फॉडर एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड रूमेंट। तो गाय और भैंस की जैसे जो जानवर जो कि जल्दी से भोजन खा सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उसे रूमेन नामक पोट के एक हिस्से में जमा कर लेते हैं, ठीक है, जमा कर सकते हैं। फिर हेयर द फूड इज पार्टिसली डाइजेस्ट एंड स्टोर एज कड दीज एनिमल हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग दिस कड बैक टू देयर माउथ फॉर कंप्लीट च्यूइंग। उसके बाद क्या करते हैं वो कि यहाँ से भोजन आंशिक रूप से पचता है, ठीक है, और कुड के कुछ रूप में संग्रहित किया जाता है। ये जानवर इस जुगली को पूरी तरह से चबाने के लिए अपने मुंह में लाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। वो उस जगह से जो आपके रूमिनेंट होता है, जहाँ पर ये रूमेन होता है, वहाँ पर ये अपना भोजन स्टोर कर लेते हैं। वहाँ से फिर वो अपने माउथ में वापस लाके, ठीक है, फिर उसको फिर से चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है, ठीक है, इस प्रक्रिया को रूमिनेशन कहा जाता है, ठीक। एंड द एनिमल हु च्यू कड आर कॉल्ड रूमिनेट। और जो एनिमल इस प्रक्रिया को करते हैं, ठीक है, उसको रूमिनेंट कहा जाता है, ठीक है। अगर हिंदी में बात कहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जुगाली करना कहते हैं। अगर जुगाली करना, रूमिनेंट मीन्स क्या होता है, जुगाली करना। जो जुगली करते हैं जानवर, ठीक है, उनके लिए ये होता है कि जैसे गाय और भैंस को हमने देखा है कि वो क्या करते हैं, वो अपना भोजन जल्दी से कर लेते हैं। उसके बाद उनके भोजन को वो क्या करते हैं, अपने पेट से फिर से मुंह में लेके आते हैं, ठीक है, और उसको फिर से चबा के तब उसको निकलते हैं, ठीक है। द स्टोमक ऑफ ए रूमिनेंट हैज 4 चैम्बर: रूमिनेंट, रेक्टिकुलम, एमाशम, एबोमेशम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी इस जुगाली करने वाले कहा जाता है, ठीक है, जुगली करने वाले, इस जुगाली करने वाले के पेट में, जो जानवर जुगाली करते हैं उनके पेट को 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है। एक होता है रूमेन, एक होता है रेटिकुलम, एक होता है ओमासम, एक होता है एबोमशुम, ठीक है, एबोमशुम। तो इस तरह उनकी 4 पेट में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सच ए 4 चैम्बर्ड स्टोमक इज कॉल्ड कंपाउंड स्टोमक। तो इस जो तरीके की 4 कच्चा, अगर बोलें, देखो हिंदी में कच्चा होते हैं, इस पेट को यौगिक पेट भी कहा जाता है। कंपाउंड स्टोमक मीन्स, कंपाउंड मीन्स क्या होता है, यौगिक, ठीक है। तो यौगिक स्टोमक मीन्स पेट, ठीक है, तो यौगिक पेट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फूड swallowed बाय द रूमिनेंट इंटर द रूमेन। द रूमेन इज द बिगेस्ट चैम्बर। हियर इज द फूड इज कर्ण, ठीक है। तो जुगली करने वाले जानवरों द्वारा निकलने वाला भोजन रूमेन में प्रवेश करता है सबसे पहले, ठीक है। और रूमेन जो क्या होता है, रूमेन सबसे बड़ा चैम्बर होता है, ठीक है। और यहाँ भोजन का मंथन किया जाता है। अगर बात करें तो मंथन किया जाता है। देन इट इज मूव्ड इनटू द रेक्टिकुलम फ्रॉम वेयर इज द रिटर्न इनटू द माउथ टू बी द ब्रोकन इनटू smaller piece and convert into the soft pulp is called cud. It is the now chewed throughoutly, ठीक है। तो इसमें जो फिर से क्या होता है, रेक्टिकुलम में चला जाता है, जहाँ से ये छोटे छोटे टुकड़े के लिए मुंह में वापस आता है, ठीक है। जुगाली करते हैं तो इनको क्या होता है, मुंह में से फिर से अपना जो भी उन्होंने आपका खाते हैं तो उसको फिर से क्या मुंह में लेके आते हैं, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए मुंह में लौटा दिया जाता है और नाद नामक एक नरम चीज में बदल जाता है, ठीक है। और ये और इसे अब अच्छी तरह से चबाया जाता है, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से चबाया जाता है, ठीक है। Rumination, the curd mixed with saliva and becomes in the semi-liquid paste. ठीक है, फिर रूमिनेंट
क्या होता है, रूमिनेंट लार के साथ मिल जाता है, ठीक है, वो अर्ध तरल पेस्ट बन जाता है, ठीक है, बिकम्स द सेमी लिक्विड पेस्ट, यानी अर्ध तरल पेस्ट बन जाता है। आपके सामने एक पिक्चर दिया गया है, आप देखेंगे ये आपका रूमिनेंट, स्टोमक इन रूमिनेंट, तो रूमिनेंट का आपका पूरा एक पिक्चर दिया गया है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे तो इसमें देखिए रूमेन है, ठीक है, ओसोफेजस है यानी फूड पाइप जो बोलते हैं, स्मॉल इंसेटाइन दिखाया गया है, लार्ज इंसेटाइन दिखाया गया है, ठीक है, एबोमेशम दिखाया गया है, ओमाशम दिखाया है, रेक्टुकुलम आपका, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। इसके बाद इसको अलग से एक पार्ट में अलग से फिर किया गया है, इसको और अलग से दिखाया गया है, ठीक है। ये अब जानवर से अलग पार्ट करके ये फिगर दिखाया गया। तो इस फिगर को आप समझ सकते हैं कि एक जो भी काऊ या बफेलोज होती है, ठीक है, तो उनकी बॉडी में किस तरीके से भोजन की न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है। देन इट इज पुश्ड डायरेक्टली इनटू द थर्ड चैम्बर ओमशम एंड देन इनटू द लास्ट चैम्बर, ठीक है। तो फिर इसे सीधे तौर पर ओमाशम चैम्बर होता है ना, उसमें अंतिम चैम्बर एबोशुम में धकेल दिया जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, इन द फोर्थ चैम्बर डाइजेस्टिव जूस मिक्स विद द सेमी लिक्विड कर्ड, दीज juice break down the food into simpler form. The semi-digested food now enter the small intestine from where the remaining digestion process continue as in the human being. The three chambers in the stomach of the ruminant help in the complete digestion of cellulose. तो अगर हम बात करें तो फिर क्या होता है, जब इसको एमोशम से आपके अंतिम जो चैम्बर होता है, ठीक है, फोर्थ चैम्बर होते हैं ना, तो एमोशम आपका थर्ड चैम्बर हो गया, उसके बाद फोर्थ चैम्बर कौन सा हो गया, एबोशम, ठीक है। तो जब इसमें पहुंचता है फिर इसमें क्या करते हैं, चौथे में पाचन रस अर्ध तरल कॉर्ड के साथ मिलाते हैं, ठीक है। अर्ध तरल कॉर्ड के साथ मिलके क्या होता है, ये रस भोजन को सरल रूप में तोड़ देते हैं। अर्ध पचा हुआ भोजन अब छोटी आंत में प्रवेश करता है, जहां से शेष पाचन क्रिया मनुष्य की तरह जारी होती है। फिर इसके बाद जो भी आपका डाइजेशन प्रोसेस होता है, जो भी पाचन क्रिया होती है, तो जैसा कि हमने अपने ह्यूमन में देखा था, जैसे कि मनुष्य में होता है वैसे ही होता है, ठीक है, मनुष्य की तरह होती है। जुगाली करने वाले जानवरों के पेट में 3 कक्ष सेल्यूलोज को पूर्ण पाचन में मदद करते हैं, ठीक है। हम जान चुके हैं कि आपका जुगाली के लिए, ठीक है, जुगाली करने वाले जानवरों के लिए आपने देखा कि कैसे उनके जो स्टोमक होता है, पेट को वो 4 आपके पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आप अगर बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, एसोफेजस, यानी आपका क्या हो गया, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये क्या हुआ आपका, ये बोला गया ओमाशम, रेक्टुलम, ये आपका क्या हो गया, एबाशम, रूमेन, स्मॉल इंसेटाइन, लार्ज इंसेटाइन, ठीक है। ये आपके में पूरा प्रोसेस दिखाया गया। हम ने पढ़ा कि जो जुगाली करने वाले आपके एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, लाइक काऊ एंड बफेलोज, ये आपके एनिमल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जुगाली करके अपना भोजन जो होता है वो अपने जो भी रेक्टुकम होता है, ठीक है, वहां पर जमा कर लेते हैं, जो कि उनका पहला पेट अगर बोला जाए तो वहां पर वो जल्दी से अपना भोजन खाते हैं और उसमें वहां जमा कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपने जो भोजन होता है उसको दोबारा से अपने मुंह में लेके आते हैं, उसको फिर से पचाते हैं, ठीक है, दोबारा से मुंह में लेके आके फिर उसको फिर से खाना स्टार्ट करते हैं, फिर उसको खाएंगे अच्छी तरीके से। और जब वो अच्छी तरीके से इनके जो आपका स्टोमक है उसके 4 चैम्बर होते हैं, वहाँ से ये जब इनका पूरा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद ही ये अपना भोजन फिर जैसे ह्यूमन में आपका डाइजेशन होता है वैसे ही इनमें ये प्रक्रिया होती है। ये अपना भोजन फिर सेम ह्यूमन की तरीके से अपना भोजन पचाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपके सामने देखेंगे हम कि स्टोमक
ऑफ ए रूमिनेंट, ठीक है। जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट मीन्स जुगाली करने वाले जो भी एनिमल होते हैं, उनका जो आपका स्टोमक है यानी पेट है, उसका फिगर आपको दिखाया गया है।